हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की क्लासेस में हम आप लोगों को फिर से 10th क्लास की ट्रिगोमेट्री नेक्स्ट एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्त हम आप लोग इस एपिसोड में आप देख रहे हैं कि इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी दिया गया है। शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस 1 से लेकर आपको 24 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम इसको थोड़ा स्केचिंग को बड़े कर देते हैं स्क्रीन को। आप इस सारी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर सॉल्विंग में परेशानी होती है तो हम इस सारी क्वेश्चन का सॉल्यूशंस सब्जेक्टिव वे में हम आपको सॉल्व करवाएंगे दोस्त आप लोगों को। इसमें क्वेश्चंस नंबर आपके पास 24 तक है। सारे स्क्रीन शॉट कर आप इस क्वेश्चंस को बनाइए। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। आज हम लोग की इस एपिसोड में ऑब्जेक्टिव का केवल अभी एपिसोड चल रहा है, तो जितने भी ट्रिगोमेट्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं 2010, 2008, 2010 से जितने भी क्वेश्चन आपको कम से कम 10 से 12 साल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा देते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम बहुत बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि इस ट्रिगोमेट्री चैप्टर से 2025 में 38 नंबर के क्वेश्चन दिए गए थे, 38 मार्क्स के। आप समझिए, एक चैप्टर पढ़ने से बस आपको 38 नंबर आ जाते हैं। अगर आपकी बेहतरीन नॉलेज रहेगी तो केवल एक चैप्टर आपको पास करा देगा। तो आपको पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको रैंकर बनने के लिए पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशंस की। कम से कम आपको 75 इस टॉपिक्स पे क्वेश्चंस हैं, जिसमें आज 35 करते हैं। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग 35 को अपलोड करेंगे दोस्त, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि पहला क्वेश्चन कि tan A का मान कितना होगा। आपको पता है tan थीटा में बाबू किस में चेंज होता है? 90 पे, तो cot 90 माइनस थीटा होता है। cot 90 माइनस थीटा, तो देखिए cot 90 माइनस A हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? एप्पल। इसमें अगर ए रहेगा तो यहाँ पे ए आएगा, थीटा रहेगा तो थीटा आएगा। समझ रहे हैं ना, ये ध्यान देना जरूरी है। डायरेक्टली फार्मूला हो जाएगा tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो 2013 में पूछा गया था, देखिए कह रहा है कि 2 cos थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्त सबसे पहले क्या करते हैं, इसको cos थीटा बराबर लिख सकते हैं √3/2 हो जाएगा। √3/2 गुना में था ना, दे जाएगा तो भाग में हो जाएगा। बताइए थीटा का स्थान पे कितना डिग्री रखिएगा कि √3/2 आएगा। तो आपको हम बताए थे कि फर्स्ट वीडियो में ही एपिसोड में बताया गया था कि एंगल सारा याद कर लीजिए। तो cos 30 डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन, देखिए अब क्वेश्चंस कह रहा है क्या, 3 नंबर क्वेश्चंस नंबर 3 कह रहा है कि √2 cos थीटा बराबर 1 है, थीटा का मान निकालिए। दोनों क्वेश्चन सेम है। ये भी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2। 1/√2 cos में कितना डिग्री का मान होता है? तो बोलिए 45 डिग्री का आंसर होता है। कितना डिग्री का? 45 डिग्री का, इसलिए आंसर 45 डिग्री हो गया। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 2014 में कंपार्टमेंट में पूछा हुआ है और एनिमल में भी पूछा हुआ है। एनिमल सेकंड सिटिंग में पूछा हुआ है। तब कैसे बनाएंगे? तो √3 सेक थीटा बराबर 2 लिखा हुआ है, तो सेक थीटा का जो मान होगा इसमें हो जाएगा 2/√3, 2/√3। तो बाबू सेक में कितना डिग्री का मान होता है? तो ये कॉस का उल्टा होता है ना, कॉस में 30 डिग्री होता है, तो सेक में भी कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। इसलिए कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया। अर्थात 2, 3, 4 नंबर क्वेश्चन तीनों सेम थे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की दुनिया में। आप लोग बढ़िया तरह से सारी वीडियो को अच्छी तरह से आप देख लेते हैं ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 100 में 100 लगाने का आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। 1/√3 कितना डिग्री का मान? देखिए बाबू पाई लगा दिया है। पाई का मतलब जानते हैं कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। पाई/2 जहाँ भी लिखा रहेगा इसका मतलब 90 डिग्री। पाई/3 का मतलब कितना होता है? 60 डिग्री। पाई/4 का मतलब कितना होता है? 45 डिग्री। पाई/6 का मतलब हो जाएगा 30 डिग्री। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको लिख लीजिएगा। तो 1/√3 होता है ना, ये tan में होता है बाबू, 30 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री को कितना लिखेंगे? पाई/6 लिखेंगे।
तो आंसर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। √2 बाबू किसके बराबर होता है? सिर्फ √2। तो √2 जो होता है ना, देखिए बताते हैं, tan 60 डिग्री का तो मान होता नहीं है। चलिए हम सबका मान लिख भी देते हैं जिससे आपको याद भी हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है, तो ये नहीं हुआ। sec cos 45 का मतलब होता है 1/√2, ये भी नहीं होगा। इसका मान बाबू 1/2 होता है, ये भी नहीं होगा। तो डब्बा तो बिल्कुल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 1/sin 45 का मान 1/√2 करिएगा, √2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। क्योंकि ये बाबू जानते हैं कैसे हुआ है, 1 गुने √2/1, तो गुना करिएगा तो √2/1, 1 तो नीचे लिखा नहीं जाता है, इसलिए √2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डब्बा हो जाएगा। 2016 में पूछा हुआ था क्वेश्चन दोस्त, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया दोस्त। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 1/√3 किसका मान होता है? तो 1/√3 बाबू tan 30 डिग्री का मान होता है, अभी आपको बताया गया था। देखिए यहाँ पे भी 1/√3 था, तो tan 30 डिग्री लिखा गया था, बस वो पाई में लिखा गया था, यहाँ पे डिग्री में लिख दिया गया है। अब आते हैं बाबू कॉट। बाबू देखिए π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। tan 90 डिग्री का मान क्या होता है? अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डब्बा सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि tan 45 माइनस cos 45 का मान होगा, 45 डिग्री लिखा हुआ है, π/4 का मतलब 45, तो tan 45 sin 45 का मतलब कितना होता है? 1/√2। cos 45 का मान 1/√2, 1/√2 में से 1/√2 घटेगा, कितना हो जाएगा? 0। इसलिए बाबू क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको दोस्त नहीं है। जब साइन कॉस में जब दोनों देखिए 45 डिग्री पर ही दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो साइन 45 में से cos 45 हटाएंगे, दोनों का आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है 10 नंबर की 0 किसके बराबर होता है? तो साइन 90 डिग्री का मान 1, cos 90 डिग्री का मान 0। बिल्कुल ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बाबू? बी सही हो जाएगा। साइन 30 डिग्री पूछा जाता है तो इसका आंसर कितना होता है? 1/2, 1/2। tan 30 डिग्री का मान 1/√3। बार बार आपको लिखते लिखते आपको यह टर्म्स याद हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 नंबर। बाबू ये 60 डिग्री, π/3 का मतलब 60 डिग्री। अगर आपको समझ में नहीं आती है 60 डिग्री कैसे आ गया, तो देखिए बताते हैं। पाई का मान रख दीजिएगा 180 डिग्री, बटा कितना रखिएगा? 3, 3 6 के कितना होते हैं? 18, 60 डिग्री लिखा हुआ है। तो cos 60 डिग्री का मान होता है दोस्त 1/2। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। आंसर आ गया। अब आते हैं दोस्त 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन तो आपको NCERT का है, लेकिन बहुत बेहतरीन है। इसमें एक फार्मूला आपको दे देते हैं हम। ये फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है तो sin 2 थीटा का। किसका होता है? sin 2 थीटा का। और एक बार और देखिए, अगर बाबू 2 tan थीटा, ये फार्मूला को जरूर लिख लीजिएगा कॉपी में। अगर 1 - tan स्क्वायर थीटा रहता तो फार्मूला होता है tan 2 थीटा। ठीक है ना। एक और फार्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? cos 2 थीटा। ये फार्मूला तीनों जरूर याद रखे रहिएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्लस में आया है तो इसका मतलब ये फार्मूला लगेगा। तो थीटा के स्थान पे कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री लाकर यहाँ पर रख देंगे, 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60, यानी कि साइन 60 डिग्री आएगा आंसर इसका। साइन कितना आएगा? 60 डिग्री। समझ रहे हैं ना। डायरेक्टली वो फार्मूला के रूप में चले जाएगा। यहाँ पे थीटा के स्थान पे 30 डिग्री रखिएगा, तो साइन इंटू 2 गुने कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 दूनी 60 हो जाएगा। साइन कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कोई दिक्कत आपको नहीं है बाबू, इसको स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा, फार्मूला है। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। बाबू साइन b + c/2 का मान कितना हो जाएगा? ये भी NCERT का क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा। cos हो जाता है a/2 हो जाएगा। मेरे दोस्त अगर यहाँ पे साइन पूछा जाएगा ना तो आंसर cos में आएगा। cos में पूछा जाता तो साइन में आता। अगर b + c पूछा जाएगा तो इसमें a आएगा। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा गया आपके पास कि cos b + c/2 का मान बताइए, तो इसका डायरेक्टली आंसर लिखिएगा sin a/2। क्योंकि 90 डिग्री पर बहुत चेंज हो जाता है, वो इसलिए आ रहा है ऐसा। जैसे कोई पूछेगा कि cos a + b/2 बताइए, तब कितना बताइएगा? तो बताइएगा sin c/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ट्रिक हम आपको बता दिए। ये ट्रिक बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसको ज़रूर लिख लीजिएगा।
अब क्वेश्चन नंबर बाबू 14 आते हैं। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है जानते हैं, √3 होता है। स्क्वायर करना चाहता है ना तो स्क्वायर कर दीजिए, रूट से बाबू स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आंसर कितने हो जाएंगे 3 हो जाएगा। कोसेक 45 डिग्री का मान बाबू जानते हैं कितना होता है, √2 होता है। डायरेक्टली आप याद कर लीजिए दोस्त, जितना सुंदर याद करेंगे उतनी बेहतरीन आप एक्सपर्ट बनेंगे, ठीक है ना। cot 90 माइनस थीटा कितना होता है सब, tan थीटा होता है, tan थीटा हो गया। sin 90 माइनस थीटा कितना होता है दोस्त, cos थीटा होती है, cos थीटा हो गया। बाबू इसकी मान कितनी हो जाएगी 2 इंटू साइन cos 60 डिग्री का मान जानते हैं कितना होता है 1/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए, स्क्वायर है ना स्क्वायर डाल दीजिएगा, 2 गुने 1/4 हो जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 1 कितने हो जाएंगे 2, 1/2 आंसर देखिए इसमें डब्बा में छपा हुआ है। समझ में आ रही है, बस आपको फार्मूला याद करनी है, फार्मूला याद कर लीजिएगा ना तो सारा समझ में आ जाएगा दोस्त। फार्मूला आपको बार बार लिखते लिखते आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमको याद नहीं हो रही है दोस्त, दुनिया में किसी को याद नहीं रहते, सब कुछ सीखता है। 18 बन गया दोस्त। आइए 19 आइए। 19 नंबर में कहना चाहता है cos a प्लस बी का मान बताइए। मेरे दोस्त जब किसी भी ट्रायंगल में अगर c बराबर 90 डिग्री लिखा हुआ, देखिए समकोण डिग्री में अगर यह 90 डिग्री c है तो इसका मतलब a प्लस b का भी मान दोनों जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90 डिग्री आएगा, क्योंकि 90 तभी तो 180 होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री डाल लेंगे। cos कितने होते हैं 90 डिग्री, a प्लस बी के स्थान पे कितना रखिएगा 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है मेरे दोस्त 0, आंसर कितने हो जाएंगे एप्पल। समझ में आ रही है बातें, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चंस नंबर आते हैं 20 को। sec 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो बाबू cos 60 का 1/2 होता है ना, तो sec का 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -1 हो गया, 2 दूनी 4 -1 मतलब आंसर कितना हो जाएगा 3। बिल्कुल बना लीजिए, कोई दिक्कत। ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 2020 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू, बिल्कुल समझ में आना चाहिए दोस्त, बहुत अच्छा चीज़ है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आइए। 21 कह रहा है कि अगर इतना बराबर इतना है तो a प्लस बी का मान बताइए। तो दोस्त यहाँ देखिए साइन a हो गया बाबू, cos b लिखा हुआ है ना cos b, तो इसको आप लिख सकते हैं दोस्त साइन 90 माइनस b, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बाबू कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पे साइन साइन क्या हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस a है ना तो इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, तो a प्लस बी बराबर कितना बचेगा इधर 90 डिग्री। आंसर आ गया 90 डिग्री, कितना हो गया a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। cos को चेंज कर दिया गया बाबू साइन में, या साइन को चेंज कर देते cos में, दोनों आंसर में से कोई निकाल देते हैं, आंसर दोनों तरफ से बाबू 90 ही आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बाबू 22 नंबर। देखिए कि कह रहा है कि साइन 45 प्लस थीटा माइनस cos 45 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो दोस्त इसको देखिए, इसमें आपको बताते हैं एक फार्मूला लगाते हैं साइन a प्लस बी की फार्मूला। आप इस क्वेश्चन को देखिए 11th क्लास की फार्मूला है साइन a प्लस बी। ये फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी, बी प्लस बाबू कितना होता है cos a इंटू साइन बी, ठीक है ना। इस फार्मूला के थ्रू लगाएंगे, साइन 45 प्लस थीटा का मान निकालेंगे। तो दोस्त देखिए इसको लिखिएगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा, बी के स्थान पे बाबू थीटा रखे जा रही है, ए के स्थान पे 45 प्लस बाबू हो जाएगा कॉस ए का मतलब कितना हो जाएगा 45 डिग्री, फिर साइन कितना हो जाएगा थीटा, इसका मान निकल गया। फिर कह रहा है माइनस, इसमें कह रहा है कि कॉस ए प्लस माइनस बी का फार्मूला कितना होता है, तो इसकी पहले फार्मूला लिख देते हैं हम आपको, ए माइनस बी बराबर, ये फार्मूला होती है कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस है ना तो यहाँ प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। ये बाबू 11th क्लास की फार्मूला है। तो इसमें लिखिएगा कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। तो देखिए इस माइनस के प्रभाव से जब करिएगा तो इसमें कोई बाबू कटेगा बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो आप इसकी वैल्यू को देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए कैसे। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस बाबू कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। फिर दोस्त माइनस एक कॉस 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2 कॉस थीटा, और फिर बाबू माइनस हो जाएगा 1/√2 और साइन थीटा।
तो इसका जी प्लस में माइनस में प्लस में सब कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 0। आंसर कितना हो जाएगा 0। तो इसका आंसर मेरे दोस्त 0 आएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। हम जितने भी कैलकुलेशंस किए हैं ना आप कॉपी में करिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा दोस्त। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ जरूर था, ठीक है ना, ऐसा हर नहीं समझना है, क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन आसान नहीं था। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला पे याद रहेगा दोस्त क्वेश्चन बनेगा। ये दोनों फार्मूला पे दोस्त क्वेश्चन ही बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 23। देखिए फार्मूला अभी जो लगा रहे थे वही फार्मूला है बाबू, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फार्मूला होती है बाबू कॉस ए प्लस बी की। तो ए का मान कितना डिग्री लिखा हुआ है 60 डिग्री, प्लस कितना लिख रही है 30 डिग्री। तो कॉस कितना हो जाएगा 60 30 कितना हो जाएगा 90, कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। कॉस कितना डिग्री 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, आंसर 0 हो जाएगा। या तो इसकी मान आप रख कर बनाइए या डायरेक्टली फार्मूला याद है तो दोस्त लगा दीजिए, कॉस ए प्लस बी की फार्मूला है यार, ठीक है ना। अभी जो लिख रहे थे फार्मूला उसी पे सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23 खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि 3a बराबर बाबू लिखा हुआ है 90 डिग्री, 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री। तो इसमें अल्फा का मान जानते हैं कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, कितने बार में 30 बार में कट जाएगा, 30 से 90 होता है। तो इस अल्फा की वैल्यू बाबू 30 यहाँ पर रख दीजिए। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 हो जाएगा। आंसर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको देखिए एक बार और समझ लीजिए। 3 अल्फा का मान कितना लिखा हुआ था 90 डिग्री, अल्फा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री ला कर रखिएगा तो 1/2 आ जाएगा। सेक 45 का मान जानते हैं कितना होता है √2 होता है। तो √2 का बाद मेरे दोस्त स्क्वायर करना है -2, √2 का स्क्वायर करिए 2 में से 2 घटेगा 0 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा बॉल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 26 नंबर बाबू, सेक जो चेंजिंग किस में होता है कॉसेक में। कैसे चेंजिंग बताइए। सेक 60 डिग्री बराबर होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है 60 डिग्री। तो दोस्त ये हो जाएगा कॉसेक कितना डिग्री हो जाएगा 90 में से 60 घटेगा 30 डिग्री, यानी कॉसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा। कॉसेक 30 डिग्री का मान, आंसर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। इस पर हम और क्वेश्चन सभी आपको करवा देते हैं। देखिए कैसे। कोई आपसे पूछेगा कि साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा तो बोलिए दीजिएगा कॉस 30 डिग्री का मान। कोई डायरेक्टली पूछेगा टैन बाबू बताइए 30 डिग्री का मान कितना होगा तो दोस्त बता दीजिएगा कॉट कितना 60 डिग्री का मान का है। तो बाबू 90 डिग्री पर टैन किस में चेंज हो जाता है कॉट में, साइन किस में चेंज होता है कॉसेक कॉस में, और सेक किस में चेंज हो जाता है कॉसेक में, किस में कॉसेक में, समझ रहे हैं ना, इसलिए ऐसा चेंजिंग हो जाएगा। तो डायरेक्टली सेक पूछ रहा है तो कॉसेक में बाबू कितना डिग्री का मान 30 डिग्री का मान हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए दोस्त। ये सब कंसेप्ट है दोस्त, इसको ज़रूर लिखिएगा। सेक 90 माइनस थीटा सर कितना होता है कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉसेक थीटा। क्लियर हो गया। 3 थीटा का मान बाबू लिखा हुआ है 90 डिग्री, थीटा का मान बताइए कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा के मान बाबू इसमें रख दीजिए। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, आंसर आ गया। कितना सुंदर बात है। अब आपको देखिए कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, आंसर आ गया। अब आपको 30 नंबर देखिए। 30 नंबर में बाबू कह रहा है कि ए का मान 45 डिग्री लिखा हुआ है। ए का मान कितना लिखा हुआ है 45 डिग्री। देखिए एक बार और, ए का मान 45 कह रहा है साइन ए प्लस कॉस बी बताइए। तो 45 इसमें रखिएगा ना तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, इसमें भी आएगा 1/√2। एलसीएम निकालिएगा तो √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 1 मतलब 2 बटा कितना हो जाएगा √2। बाबू √2 से 2 कट जाएगा, ऊपर आएगा √2, जिस पे खाली रहता है ना उसी पे √2 लगता है। तो आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, √2 हो गया। देखिए कैसे 2/√2 का मतलब होता है इस 2 को ऊपर वाला को √2 × √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 × √2 √4 अगर 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, एक ठो बाबू कटेगा तो √2 बचेगा, इसलिए √2 आंसर इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। कोई दिक्कत आपको नहीं है। 2 साइन अल्फा बराबर 2 लिखा हुआ है तो भैया जी 2 और 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो साइन अल्फा का मान कितना हो जाएगा 1। तो साइन में 1 कितना डिग्री का मान मेरे दोस्त 90 डिग्री का। तो अल्फा का मान 90 डिग्री रख दीजिए। ये बिल्कुल आपको क्वेश्चन छपा है 2022 में क्वेश्चन छपा हुआ है।
ठीक है। तो अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32 में कह रहा है कि tan 45 रेशियो tan 60। तो 45 का मान सर जी 1, रेशियो का मतलब tan 60 डिग्री का मान √3, 1 रेशियो √3 आंसर आ जाएगा इसका। कोई दिक्कत नहीं है। 1/√3 किसका मान होता है? 1/√3 जो होता है ना सर tan 30 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है। समझ में आ रही है ना बातें? बहुत अच्छी समझ में आ रही होगी, बस फार्मूला आपको याद करना है। इसका एक फार्मूला होती है, इसकी फार्मूला हमको पता होना चाहिए कि cos 2 थीटा होता है। कितना होता है? cos 2 थीटा। अगर फार्मूला याद है तो बेहतरीन है, याद नहीं है तब भी सर क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो अगर 45 डिग्री रख दीजिएगा, दोनों में 45 डिग्री रखिएगा तभी बन जाएगा। या फार्मूला आपको cos 2 थीटा हो गया। cos 2 थीटा का मान कितना है? 45। 45 तो नहीं, कितना हो जाएगा 90। cos 90 का मान कितना होता है? 0। आंसर क्लिक करिए 0। अगर आपके पास फार्मूला याद है तो ठीक है, फार्मूला याद नहीं है तब भी क्या करेंगे कि cos स्क्वायर 45 रखेंगे इसमें, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। साइन में 45 का मान तो उतना ही होता है, 1/2 माइनस 1/2। आंसर कितना आएगा? 0। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, फार्मूला के थ्रू से भी बना सकते हैं। तो दोस्त आपके 34 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी दोस्त, ठीक है। 35 नंबर आइए, कह रहे हैं किसका मान √2 आता है? तो दोस्त √2 जो होता है ना आपको, ये cosec 45 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है? cosec 45 डिग्री का। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। cos 45 का मान 1/√2, sin 30 डिग्री का मान 1/2, और इसका मान बाबू √2 होता है। इसका मान कितना होता है? √2 होता है। समझ रहे हैं ना? तो 35 तो सर जी के आंसर 35 बाबू आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं एक और क्वेश्चन आ जाइए, बस थोड़ा सा भी और 46 तो हैं तो 35 तक हो गया है। 36 क्वेश्चन और आ जाइए बाबू। चलिए, थीटा का मान कितना है? 45 का। रहे किसका मान रखिए। तो भाई दोस्त इसमें देखो, इसको लिख सकते हैं, कितना लिखा हुआ है? tan स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जानते हैं कितना होता है? cosec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा बाबू 45 रखिए, तो 45 का मतलब होता है 1, और cosec 45 का मतलब जानते हैं कितना होता है? √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो 2 कितना हो जाएगा? 3। 2 1 3 इसका आंसर हो जाएगा। हमने क्या लिखा है? 1/sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा, और थीटा के स्थान पर 45 रख दीजिएगा। तो tan 45 का मान 1, cosec 45 का मान √2, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया कंप्लीट। कहाँ तक? 36 हो गया। अब आते हैं सर जी 37। tan में √3 कितना डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है tan में √3? 60 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। इतना बेहतरीन है ना कि आपको बार बार ये थीटा का मान निकालते आपको बात ये समझ में बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है। ये ध्यान देना जरूरी है। अब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर में कह रहा है cos 60 डिग्री का मान। cos 60 डिग्री का मान जानते हैं कितना होता है? 1/2 प्लस 1 हो गया, नीचे बाबू 1/2 माइनस 1 हो गया। तो आप इसकी कैलकुलेशंस करिए, तो 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, ऊपर 3/2 हो जाएगा, नीचे मेरे दोस्त 1 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? -1/2। नीचे वाला 2 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 3/-1 आएगा। इसका मतलब -3 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? -3। तो -3 में है डब्बा में आंसर बिल्कुल, यानी कि cos 60 डिग्री का मान 1/2 रख दीजिएगा, कैलकुलेशंस करिएगा दोस्त, आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में tan 30 डिग्री और cot 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री का मान बताइए, कितना कैलकुलेशंस होगा। तो देखिए बताते हैं, tan 30 डिग्री का मान जो होता है ना 1/, कितना होता है? √3। sin 30 डिग्री का मान 1/2। cot 60 डिग्री का मान दोस्त कितना होता है? तो cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो दोस्त ये 2 हो जाएगा। cot 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/√3। बहुत अच्छी बात है बाबू। 2 और 2 क्या हो जाएंगे? यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये 1 में ऊपर गुना करेंगे तो 1 आएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे सर जी 3 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डब्बा। सबका मान दोस्त हमने रख दिया है और उसको कैलकुलेशंस कर दीजिएगा, आपकी आंसर आ जाएगी दोस्त, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं बिल्कुल बेहतरीन समझ में आ रहा होगा।
चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 40 आते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर कितना 40 कह रहा है कि बाबू यहाँ पे देखिए यह √3 tan 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा। तो 3 है ना, माइनस में, इधर आया क्या हो जाएगा प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो गया। तो tan बाबू 2 थीटा बराबर हो जाएगा 3/√3। 3/√3, √3 से 3 कटेगा कितना हो जाएगा √3, यानी कि tan 2 थीटा बराबर, tan में √3 कितना डिग्री का मान 60 डिग्री का मान, कितना डिग्री का मान tan 60 डिग्री, tan क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री। तो इसमें थीटा का मान पूछ रहा है सर जी कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है 2023 में। देखिए जितने लेटेस्ट आ रहे हैं क्वेश्चन बेहतरीन मिल रहा है आपके पास। एक बार और समझ लीजिए कि √3 tan 2 थीटा बराबर 3 लिखा हुआ है, तो हमने √3 को भेजा है बटा में, √3 से 3 कटा √3 बार में, और √3 बराबर होता है tan 60 डिग्री, tan कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत थोड़ा सा दिमाग यार लगाओ यार, कितना आप जब दिमाग नहीं लगा पाइएगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, थोड़ा फास्टनेस सॉल्विंग करने का प्रयास भी करते हैं। sin थीटा बराबर cos थीटा, बहु 45 डिग्री पर ही एक ऐसा कोण है जिस पे दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं बराबर। कैसे, तो sin 45 का भी मान होता है 1/√2 और cos 45 का भी मान होता है 1/√2। किस पे कितना डिग्री पे बराबर होता है 45 डिग्री पे, इसलिए 45 डिग्री इसका आंसर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए 46 तक कंप्लीट कर देते हैं इसमें, नहीं चलिए आइए, थोड़ा बड़ा हो गया है वीडियो, लेकिन आप लोग वीडियो बड़ा होने से कोई मतलब नहीं है दोस्त, एक बार बैठ कर सारी कैलकुलेशन सॉल्व करने का प्रयास हो करिए। चलिए इसकी सारी वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन आपको पूछा है 2023 में। sin 30 डिग्री का मान बताइए कितना होता है 1/2, cos 45 का मान बाबू 1/√2, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। नीचे बाबू बताइए cot 30 डिग्री का मान होता है, जानते हैं कितना, √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3। sin 45 का मान 1/√2 होता है, और sin cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो आप ऐसे करिए, इसका ऊपर का एलसीएम निकाल लीजिए। ऊपर का क्या निकालेंगे एलसीएम, तो 2√2 एलसीएम हो जाएगा बाबू, 2 से कटेगा ना तो हो जाएगा √2 + 2 माइनस 2√2 से बाबू 3 में गुना करिएगा तो 2√6 हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। नीचे कैलकुलेशंस करिएगा तो नीचे भी 2√2 आ जाएगा एलसीएम, तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, 2√2 से √3 में गुना करिएगा तो 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और -2 और -2√2 निचला टर्म्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास मिला क्या √2 + 2 - 2√6 बटा कितना हो जाएगा 2√6 - 2 -√2। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए तरीका आपको बता देते हैं हम कैसे करना होगा। इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, √2 + 2 - 2 कितना हो गया 6। दोस्त नीचे से माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2√6, और माइनस कॉमन कर लेते हैं 2 प्लस कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। नहीं, बस ये दोनों में से बाबू सेम बातें हैं। अब इसमें से -1 इसका आंसर आ गया, कैसे आएगा बताते हैं। इसमें से माइनस कॉमन करिए, जब ऊपर से माइनस कॉमन करेंगे ना तो 2√6 आएगा, और यहाँ पे दोस्त माइनस हो जाएगा 2 + √2 हो जाएगा। नीचे बाबू नीचे सेम छपा हुआ है, यानी कि 2√6 - 2 + कितना √2। तो ये टर्म दोनों टर्म क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा -1। आंसर कितना आएगा -1। बस इसको कॉपी पे कैलकुलेशन करिएगा दोस्त, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कितना आंसर आएगा -1। इसको स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट करिए सबसे पहले। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त -1। बिल्कुल आंसर बहुत अच्छा है, -1 आ जाएगा। ए का मान बाबू लिखा हुआ है, ए का मान बताइए कितना हो जाएगा। ए बराबर कितने हो जाएंगे 5 से गुना करिएगा, 12 × 5 कितने होते हैं 60 डिग्री हो जाएगा। अब इस ए की मान को लाकर यहाँ पे रखेंगे तो 3 × cos 60 डिग्री का मान जानते हैं कितना होता है, ये होता है 2/√3, 2/√3। इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 4/3 हो जाएगा। 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर होगा इसका 4। आंसर कितनी होगी 4। तो आंसर बाबू इसका 4 यहाँ पे सी नंबर में छपा हुआ है। आंसर 4 हम आपको दिखा देते हैं। आंसर कितना लिखा हुआ है 4।
कोई दिक्कत आपको नहीं है। 12 25 पहले इसको गुना कर दिया गया है, 60 कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आपको क्वेश्चंस निकालते हैं। 44 नंबर बाबू 2 हो गया। साइन 45 का मान जानते हैं बाबू, देखिए साइन 45 का मान 1/√2 आएगा, कोस 45 का मान 1/√2 आएगा, दोनों कट जाएगा दोस्त, 0 हो जाएगा। 2 गुने 0 का मतलब 0 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, 0 हो जाएगा। ठीक है, जो आसान क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा जल्दी बना देंगे, जो क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं उसको थोड़ा कैलकुलेशंस करना पड़ता है दोस्त। बिना कैलकुलेशंस के कैसे सॉल्व करिएगा, तो इसलिए कैलकुलेशंस कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 45 नंबर में देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस से साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा जानते हैं कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और बाबू यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो गया। नीचे बताइए, नीचे लिखा हुआ है कॉसिक स्क्वायर 90 माइनस थीटा ही होता है बाबू, सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस कितना लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला 1 होती है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला कितनी होती है, 1/1 का मतलब 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा। केवल फार्मूला रख दीजिएगा, फार्मूला पूछा गया था। ठीक है ना, आप आंसर इसकी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 46 देखिए, tan 45 का मान कितना होता है, 1। बाबू इस डायरेक्टली फार्मूला है यार, देखिए tan a माइनस बी का फार्मूला है, तो a का मान जानती हैं, फिर आपको परेशान होना, 15 डिग्री का मान निकालना पड़ेगा। चलिए हम आपको इसको बना ही देते हैं। इसको देखिए 46 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। tan 45 का मान कितना होता है, 1, और बाबू tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। नीचे आ जाएगा 1 + 1 × 1 कितना हो जाएगा, √3। 45 का मान दोस्त 1, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 रखा जा रहा है, तो ऊपर का 1 - 1/√3 हो गया, नीचे दोस्त यह 1 + 1/√3 हो जाएगा। एलसीएम निकालिए तो √3 - 1/√3 हो जाएगा। नीचे बाबू √3 + 1 कितना हो जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3 - 1/√3 + 1, यानी कि ऊपर माइनस नीचे प्लस। आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो में हमने 46 तक क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्त आपको कहीं भी ऐसा यूट्यूब पे आपको क्लास नहीं मिल पाएगा जिसमें एक वीडियो में और इतनी बेहतरीन आपको सॉल्यूशंस आपको मिल सके। ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आप मेरे चैनल्स पर न्यू हैं तो वहाँ पे रिंकू सर बेतियाँ आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपको चैनल्स मिलेगा आरके मैथमेटिक्स का। उस चैनल पे दोस्त आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्त। चलिए, आप लोग इतना साथ देने के लिए थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया दोस्त। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।